नरेंद्र मोदी जब 2024 में हारेंगे तो हार के बाद वो भारत छोड़कर विदेश में जाकर बस जाएंगे और जब वो विदेश में बसेंगे तो वहां पर मौज की जिंदगी गुजार सके, वहां पर पिज्जा, मोमोज और चाउमीन खा सके। इसलिए नरेंद्र मोदी विदेशों में घूम घूम कर जगह तलाश रहे हैं। नरेंद्र मोदी को अच्छे से पता है कि विपक्षी गठबंधन 2024 में उनका पट्टा काट देगा और इसीलिए वो विदेशों में घूम घूम कर अपने रहने के लिए, अपने बसने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। ये सारी बातें वो इंसान कह रहा है जिसको बिहार की राजनीति पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा मिस कर रही थी। वो इंसान जो एक बार स्टेज से खड़े होकर भोजपुरी में कुछ बोलता था तो लाखों लाख की भीड़ एकदम पागल हो जाती थी। हम बात कर रहे हैं लालू यादव की, जिस लालू यादव के लिए समझा जाने लगा था कि अब वो राजनीति से एकदम रिटायर हो चुके हैं, वो बाहर जा चुके हैं। मौजूदा भाजपा सरकार भी ये मान चुकी थी कि अब उनके सामने नीतीश कुमार हैं और तेजस्वी यादव जैसे कम अनुभव वाले नेता की चुनौती है। लालू यादव तो बिहार की चुनौती में रहे, बिहार के लिए चुनौती ही नहीं रहे। अब लालू रहेंगे नहीं तो आरजेडी उस हैसियत में रहेगी नहीं कि वो सीधे भाजपा को टक्कर दे पाए। ऐसा बीजेपी के नेताओं को लगता था, पार्टी का सोचना था। लेकिन अब लालू यादव जिस तरह से अपने पुराने रंग में लौटे हैं, पुराना लालू जब स्टेज से कहता था कि लागल लागल झुलनिया में धक्का बलम कोलकाता पहुंच गए, जब वो कहते थे कि तबलाबाजी धीन धीन तक एक एक पर बैठी तीन तीन, वो लालू यादव एकदम से पुराने लहर वाला, जो एक बार बोलते थे तो एकदम लहर पैदा हो जाता था, उनके सामने कोई टिकता नहीं था। वही पुराना लालू अब फिर से वापसी कर चुका है और जिस प्रकार से अपने चुटीले अंदाज में, अपने मजाकिया लहजे में वो विपक्ष के भाजपा को जवाब दे रहे हैं, इसको देखकर भाजपा के कान जरूर खड़े हो गए होंगे। अब लालू यादव ने मोदी को विदेश में बसने वाली बात, ये बयान उन्होंने क्यों दिया है, विस्तार से इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। पर उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। 4-5 दिन पहले नरेंद्र मोदी एक सभा को संबोधित कर रहे होते हैं। वहां पर मोदी ने विपक्ष का जो गठबंधन बना है, जिसका नाम इंडिया रखा गया है, उस पर जमकर वो मजाक उड़ाते हैं। मोदी कहते हैं कि ये लोग आज जब इंडिया की बात करते हैं तो एकदम दिखावा लगता है, छलावा लगता है, ये सारी बातें एकदम झूठ लगती है। इन लोगों के अंदर अहंकार एकदम कूट कूट कर भरा हुआ है। एक बार इन्होंने नारा दिया था कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, लेकिन इनके सारे नारे पर एकदम पानी फिर गया था। तब देश की जनता ने चुन चुन कर इनको साफ कर दिया था। लेकिन ये लोग अभी भी सुधरने को तैयार नहीं है और ये लोग कह रहे हैं कि यूपीए इज इंडिया, इंडिया इज यूपीए। मोदी ने कई आतंकी संगठनों की तुलना भी जो मौजूदा इंडिया इससे कर दी कि पीएफआई के नाम में भी इंडिया लगा है। तो इसका मतलब इंडिया नाम लगाने से सब कुछ साफ नहीं हो जाता है। वो ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं कि उनके नाम में भी इंडिया लगा था, लेकिन वो भारत को बचा नहीं रहे थे बल्कि वो भारत को लूट रहे थे। और तब वो कहते हैं कि आज़ादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, और अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ा था। वैसे ही मोदी भी वहां पर नारा देते हैं कि भ्रष्टाचार छोड़ो इंडिया, परिवारवाद छोड़ो इंडिया, तुष्टीकरण छोड़ो इंडिया। और इस भारत छोड़ो वाले बयान का अगर किसी विपक्षी नेता ने सबसे जोरदार किसी ने जवाब दिया है, सबसे करारा जवाब किसी ने दिया है, तो वो लालू यादव ही हैं। लालू यादव अपने पूरे प्रचंड फॉर्म में जब वो चलते थे, जब वो कहते थे कि उनके बैलेट बॉक्स यानी वोट का जो बक्सा होता है, उसमें से जो बैलेट पेपर निकलता है वो जिन सारा बैलेट जो पेपर होता है उसको बदल देता है, जो वोट निकलता है वो एकदम लालू यादव का निकलता है। तो दरअसल ये जिन कोई जादू टोना वाला नहीं होता था, बल्कि ये जादू, ये जिन लालू यादव के बातों का होता था, उनके भाषण का होता था। और देश में कितने भी बड़े नेता हो, कितने भी बड़े तुर्रम खान हो, लालू यादव से अगर उनका पाला पड़ जाता था तो लालू यादव उनको पानी पिला कर रख देते थे। और इसका कारण था कि हर सवाल, हर आरोप का जवाब लालू ऐसे मजाकिया अंदाज में देते थे, वो ऐसे ऐसे कहावतों, ऐसे ऐसे गानों को उठाकर जवाब के रूप में बोल देते थे कि सवाल उठाने वाला व्यक्ति लालू के सामने एकदम फीका पड़ जाता था। लालू उल्टा एकदम चर्चा का विषय बन जाते थे। ठीक यही काम अभी लालू यादव नरेंद्र मोदी के साथ कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जो अपने भाषणों के लिए, अपने बोलने के अंदाज के लिए, विपक्ष पर किए जाने वाले हमलों के लिए जाने जाते हैं, उस नरेंद्र मोदी को लालू यादव ने ऐसा जवाब दिया है कि विपक्षी गठबंधन पर सवाल उठाना, विपक्षी गठबंधन का मजाक बनाना नरेंद्र मोदी पर भारी पड़ गया है। मोदी के विदेश दौरे पर वो सवाल उल्टा उठा देते हैं कि नरेंद्र मोदी को अच्छे से पता है कि 2024 का चुनाव वो हारने वाले हैं, इसलिए आराम से बसने के लिए, अपनी बाकी जिंदगी आराम से बिताने के लिए, विदेशों में बसने के लिए वो जगह तलाश रहे हैं जहां पे वो आराम से रह सके, उनको कोई टेंशन ना हो, कोई जांच उन तक ना पहुंचे और वो विदेश में बैठकर पिज्जा, बर्गर, चाउमीन आराम से खा सके। इसीलिए वो यात्रा के बहाने, विदेशी यात्रा के, विदेशी दौरा के बहाने जानबूझकर विदेश जाते हैं ताकि वो एक सेफ जगह ढूंढ सके। बाकी लालू यादव, जिनको गरीबों का मसीहा कहा जाता है, बिहार में सबसे बड़ा वोट बैंक लालू यादव ने तैयार कर रखा है, वो लालू अब लंबी बीमारी के बाद दोबारा से एक्टिव हो चुके हैं
और लालू के प्रशंसकों के लिए इससे ज़्यादा खुशी की खबर और क्या हो सकती है। बाकी लालू का एक्टिव होना विपक्षी एनडीए के लिए चिंता जरूर बढ़ाएगा। आप लोग इसके ऊपर क्या राय रखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत बहुत धन्यवाद।